हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भाई और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री का क्लास 11 की केमिस्ट्री का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। इसी पेपर से इस बार आपकी परीक्षा में तकरीबन 10 क्वेश्चन हूबहू इसी पेपर से आने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। आपको बता दें कि ये फाइनल ईयर 2020 का पेपर होने वाला है। इसी तरीके से हम आपको पिछले 5 सालों का पेपर करा चुके हैं। आपको 2020 का दे रहे हैं, आपको 21 का हम करा चुके हैं, 22 का तो एग्जाम हुआ था नहीं, 23 का करा चुके हैं, 24 का करा चुके हैं। तो आपको तकरीबन 5 साल का इसी तरीके से ओरिजिनल पेपर करा चुके हैं और 5 हम खुद से अपने तरीके से अपने से आपको मॉडल सेट बनाए हैं। तो आप हमारा 5 पीवाईक्यू और 5 हमारा मॉडल सेट पढ़ लीजिए। नहीं पढ़े तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक प्ले लिस्ट बना के सबका वीडियो का आपको एक लिंक बना के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। तो आप जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारा सारा वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लीजिए। जब तक आपका ये भाई है, आपका सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं बल्कि फिजिक्स, मैथ, बायो हर एक में आपका कितना आना चाहिए, 40 में से 40। हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग के सामने 2020 का क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं हम लोग के सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आप लोग को आंसर बताने वाले हैं, आपको एक्सप्लेन करके पूरा समझाएंगे ताकि आपका थोड़ा सा भी डाउट ना रहे। आप भले आपका सिलेबस कंप्लीट हो या फिर ना कंप्लीट हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, देखिए हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि सिंबल ऑफ प्रीफिक्स योक्टो यूज्ड इन एसआई सिस्टम, यानी कि योक्टो का सिंबल क्या होता है। बोल रहा है कि योक्टो का सिंबल क्या होता है, तो आपको पता है इसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा है वाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा सही, सी नहीं। वैसे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा लिखा रहता है, तो तीसरा हम लोग का सही होगा। हिंदी वाले कहते हैं कि आप हिंदी में नहीं बताते भैया, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाले, तो किसी को भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। कहता है ऐसा ही पद्धति में प्रयुक्त जो है वो पूर्वलग्न योक्टो का संकेत है, तो वाई है, क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज, यानी कि CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या है। कैसे निकालेंगे, C और O2 है, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। 2 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 32, जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 2 4 और 3 और 1 4, तो आगे कितना 44 यूनिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 44, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा सही। कोई दिक्कत है, हिंदी वाले खुश है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपका ये भाई, आप जैसा बोलिएगा, जितना मेहनत करने बोलिएगा, आप हम पता है आपको, खैर क्या फायदा ऐसा बोलने से, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना। हम आपको पता है कि 2 बजे सोते हैं, ठीक है, और उठ जाते हैं फिर कितना बजे, 6 बजे। कितने घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, और बाकी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख देख रहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है वो देख देख रहते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो देख देख रहते हैं, कैसे अच्छे से समझाकर सॉल्व करना है वो देख देख रहते हैं। अभी पता है आपको, थोड़ा मोड़ा अच्छा से सुनिए, गाना सुनाई देता होगा बगल में, गीत बोलते हैं ना जिसको, क्योंकि हम शादी में आए हुए हैं, शादी उधर हो रही है, दोस्त की शादी है ना, फिर शाम को जाएंगे सिर्फ बारात वगैरह उधर, और इसलिए हम उधर नहीं गए हैं अभी। उसका पूरा क्या बोलते हैं, हल्दी वल्दी नहीं लगता है, मड़वा उड़वा जो गड़ाता है, अभी पूरा प्रोग्राम हो रहा है उधर। बुलाया था, हम बोले कि आ रहे हैं, ठीक है, तब तक हम तुरंत आ रहे हैं। तो हम सोचें जितना हमको समय मिल रहा है, आधा 1 घंटा, हम तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बना लेते हैं, है ना। तो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो हम भी आपका पूरा सपोर्ट करें तो बनता है ना। फिर हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, है ना, बातें होती रहेगी, आप हमारे साथ रहिएगा। तो इसका सही आंसर देखिए क्या बोल रहा है। कहता है रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटोन इज, यानी कि जो प्रोटोन का सापेक्ष आवेश, यानी कि प्रोटोन पर जो रिलेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है। तो आपको बता दें कि प्रोटोन पर चार्ज आपको पता होगा कि प्लस चार्ज होता है, और इसका रिलेटिव चार्ज होता है +1। कितना होता है, +1। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। चलिए, ये हो गया आपका प्रोटोन का, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, यहीं कहीं पूछता है कि रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, माइनस चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज हो जाता है -1। कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पूछा प्रोटोन का, था प्रोटोन का होगा +1। ठीक है, यहीं कहीं पूछता आपका एक होता है न्यूट्रॉन तो सुने ना, इस पर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, तो इस पर रिलेटिव चार्ज पूछता है ना, तो वो हो जाता है कितना, 0। ठीक है, तो ये तीनों बता दिए। आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा कि नहीं बना दीजिएगा, एकदम बना दीजिएगा यार, सबसे इजी केमिस्ट्री है जब तक आपका ये भाई आपके साथ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, +1। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा प्रोटोन। कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। देखिए हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना, नहीं समझ में आएगा इतना एक्सप्लेन करने के बावजूद भी, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि भैया ये कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेंट्स। कहता है कि 1 मोल हमारा क्या है, कैल्शियम है। 1 मोल कैल्शियम है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो 1 मोल कैल्शियम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 मोल जो होता है ना, मोल एक तरह का नंबर होता है, 1 मोल जो वैल्यू होता है वो इतना होता है, और 1 मोल हम लोग बोलते हैं किसको, एवोगैड्रो नंबर को, यानी कि 1 मोल कोई भी रहे उसमें कितना नंबर ऑफ एटम होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल आपका यहाँ पे कैल्शियम बोले, पोटेशियम बोले, कुछ भी बोले, 1 मोल है तो उसमें कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या फिर उतना एटम। कोई दिक्कत है समझने में, तो जरा सा भी टेंशन नहीं लेना आपको वैसे भी हम बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, अपने 5 मॉडल सेट बनाए हैं उसमें से, और आपको तो पता ही होगा कि हम 5 मॉडल सेट दिए ना आपको,
उसमें से 35 क्वेश्चन इस बार जो मॉडल पेपर जैक जारी किया ना, उसमें से हमारा मॉडल सेट का कितना क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन सिर्फ चेंज हुआ है, तो समझ सकते हैं कि कितना मेहनत से हम आपके लिए 5 मॉडल सेट बनाए और उसी से सारा क्वेश्चन आया किसमें, तो मॉडल सेट में। और फाइनल ईयर में भी सारा क्वेश्चन आने वाला है उसी से, ठीक है। इसलिए हम आपको पिछले 5 साल का भी करा दे रहे हैं और 5 को अपना मॉडल सेट दिए ही हैं। तो जब तक ये आपका भाई, आपको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है, हर एक सब्जेक्ट में आपका धुआंधार रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल ऑफ एन, मतलब नाइट्रोजन एटम, यानी कि नाइट्रोजन परमाणु के जो सेकेंड सेल होता है यानी कि द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता है, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, है ना। जब देखिए हम लोग बांटते कैसे हैं, पहले बांटेंगे 2, पहला ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में 8 होता है, लेकिन हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला में 2 दिए तो दूसरा में कितना देंगे, 5 देंगे, है ना। तो यहाँ पे पूरा सेकंड सेल, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि द्वितीय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 आने। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या कहता है, कहता है कि ग्रुप नंबर ऑफ बी आर मतलब ब्रोमीन का कहता है कि ग्रुप कौन सा ग्रुप है, यानी कि जो ब्रोमीन आपका एटम है, यानी कि ब्रोमीन की वर्ग संख्या क्या, यानी ब्रोमीन आपका जो एक एटम है कि नहीं, एक एलिमेंट है कि नहीं, तो ब्रोमीन कहता है किस ग्रुप में है, ग्रुप 16 में आएगा, ग्रुप 17 में आएगा, ग्रुप 13 में आएगा, फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि ये जो ब्रोमीन है वो आपका हैलोजन ग्रुप का एटम आता है, किसमें आता है, हैलोजन ग्रुप में। और हैलोजन ग्रुप हम लोग बोलते हैं ग्रुप 17 को, है ना। टोटल 18 ग्रुप होता है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह ऊपर से नीचे को हम लोग बोलते हैं ग्रुप, है ना। तो हम लोग 17 ग्रुप में जाएंगे ना, तो वो होता है हमारा हैलोजन ग्रुप। और क्लोरीन, है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर यहाँ पे ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जितना भी आता है सारा आता है हैलोजन ग्रुप में। तो ब्रोमीन भी हमारा किसमें आ गया, हैलोजन ग्रुप, और वो होता है हमारा 17 ग्रुप। इसलिए हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं और बहुत कम समय में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, है ना। तो आपको अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चलिए कोई बात नहीं, आपको कहीं अच्छा लग रहा होगा तो लास्ट में जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब लाइक करके जाइएगा, ठीक है। अभी एकदम आप ध्यान से समझते जाइए जितना हम बता रहे हैं और समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निकेल इज, यानी कि निकेल हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक है, या फिर नन ऑफ दिस, यानी निकेल है क्या, डी ब्लॉक था तो पी ब्लॉक था तो एस ब्लॉक था तो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैसे जानेंगे कि निकेल हमारा कौन सा एलिमेंट है, वैसे तो यहाँ पे डी है, इसका सही होगा, चलो मान लेते हैं। लेकिन हम लोग किसी भी एलिमेंट का कैसे जानेंगे कि वो किस ब्लॉक का है, तो यहाँ पे ध्यान देना। आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर हम बताएं कि 30 तक याद कर लीजिए, किसी भी शर्त तक याद कर लीजिए ना। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यानी 30 29 28। निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, कितना होता है 28। अब कैसे जानेंगे किस ब्लॉक में है, तो हम लोग इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे इसका, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, या फिर डायरेक्ट कर देंगे, समझ में आ जाएगा ना आपको। आर्गन होता है हमारा 18, कितना होता है 18। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है हम लोगों का 4s का, और फिर आता है हम लोग का 3d का। कोई दिक्कत है समझने में। अब इसमें भरें 18, यहाँ पे भरेंगे कितना हम लोग 2, कितना हो गया 18 2 20, और यहाँ पे भरेंगे हम लोग 8, कितना हो गया 28, है ना। तो अब हम लोग देखिए जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में भराया गया, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ भरें, और सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग ये वाला ब्लॉक बताता है, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग किस में भरें, डी में। तो ये जो निकेल है हमारा कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट का। समझ गए ना। कहीं यहाँ पे निकेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे भरते हैं, ये वाला यहाँ पे 0 रहता तो हो जाता है एस ब्लॉक का, लेकिन हम लोग भरे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, तो हम लोग भरे हैं डी ब्लॉक में, यहाँ पे मतलब 3d में। लास्ट इलेक्ट्रॉन 8 को हम लोग किस में भरें, 3d में भरें, तो ये कहलाएगा किस ब्लॉक का, 3 मतलब डी ब्लॉक का। कोई दिक्कत है समझने में, यह है डी ब्लॉक एलिमेंट। किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से हम लोग ब्लॉक निकालते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑप्शन नंबर पहला, है ना। इसलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि इसी की जगह कहीं कोई दूसरा आ जाए, तब कैसे जानेंगे। इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे और देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ भर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन, यहाँ पे सोडियम दे दिया SR, इसका एटॉमिक नंबर है 38 और एटॉमिक मास दे दिया आपका 88। बोलता है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, यानी कि n कितना होगा। आपको हम सिखाएं, n का फॉर्मूला होता है A - Z, यानी एटॉमिक मास कितना है 88, तो इसका यहाँ पे 88 और माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 38, तो 88 में 38 घटाएंगे तो बताइए कितना बच जाएगा आपका 50, 50 से ना बचेगा। देखिए 8 में 8 गया 0 और 8 में 3 गया 5, तो 50 बचेगा। तो इसमें n यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 50, कितने हैं 50, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। यानी कि नाभिक जो है वो SR 8838 में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 50। कोई दिक्कत है, कैसे निकालें समझ में आ गया ना। बस आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरीके से। ये हमको निकालना है क्या चीज़, आपका निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर्मूला क्या था, A - Z, यानी कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास हमेशा ऊपर में होता है, जैसे कोई एलिमेंट यहाँ पे लिखा है ऊपर में होता है एटॉमिक मास और नीचे होता है एटॉमिक नंबर, तो ऊपर वाले में से हम लोग घटाएंगे किसको, नीचे वाला को। समझ में आ रहा है, समझने में कैसे क्या बोल रहे हैं, सो कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
अल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग टू, यानी कि क्षारीय मृदा तत्वों का जो अंतर्गत आते हैं, है ना, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 3 या फिर नॉन ऑफ दिस। तो देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल आता है ग्रुप 2 में। किसमें आता है? ग्रुप 2 में। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। यही कहीं पूछता अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल आता है ग्रुप 1 में, और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसमें आता है? ग्रुप 2 में। कोई दिक्कत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? क्षारीय मृदा तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? वर्ग 2 में। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 15, यानी कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15। कहता है बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग पीरियोडिक फॉर्म, यानी कि ये किस पीरियड में जाएगा। देखिए एटॉमिक नंबर कितना है? 15 ना है, तो 15 होता है एटॉमिक नंबर किसका? फास्फोरस का। किसका होता है? फास्फोरस का। अब बोले ना कि एटॉमिक नंबर 30 तक याद कर लीजिए, है ना। अब देखिए वहाँ तो हम नहीं ना रहेंगे आपको बताने के लिए, आपको तो खुद याद रखना पड़ेगा ना। तो देखिए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 15। आप नहीं भी जानते ना किसका होता है तो छोड़ दीजिए, हम लोग 15 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या है, कौन सा पीरियड है। क्योंकि आपको हम बताए थे जो हमारा क्लास किए ना ऑफलाइन, वैसे तो आप लोग हमसे ऑनलाइन नहीं पढ़े ना, कोई बात नहीं है। चलिए हम बताएं कि कैसे हम लोग ग्रुप निकालते हैं, कैसे हम लोग पीरियड निकालते हैं और कैसे हम लोग ब्लॉक निकालते हैं। अभी बता देते तुरंत, है ना। हमको निकालना अब क्या चीज़ निकालना? पीरियड। इसके पहले ब्लॉक निकालने वाला बताएं। पीरियड कैसे निकालेंगे? हमारा एटॉमिक नंबर है 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। आपको करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करेंगे 1s2, फिर 1s के बाद जाता है 2s2 में, फिर जाएगा इसके 2p6 में, इसी में ना जाएगा। फिर आपका किस में जाएगा? आपका 3s2 में। देखिए 2 और 2 4 6 10 को भरें और 2 12, फिर 3s के बाद आता है 3p, तो 12 भर दिए, तो इसमें 3p में क्या को भरेंगे? 3 को, तो हो गया कितना? 15। अब देखिए हमको पूछ रहा है कौन सा पीरियड है ना। तो ये हमारा ये जो p होता है ना, वो होता है हमारा ब्लॉक। तो हम लोग हमारा जो 15 है इलेक्ट्रॉन तो बोल देंगे पी ब्लॉक, लेकिन हमको ब्लॉक नहीं पूछा है, हमको पूछा पीरियड। तो यहाँ पे पीरियड हमारा देखिए बगल वाला नंबर ये जो नंबर है वो हमारा पीरियड बताता है। तो हमारा नंबर कितना है? 3। तो ये किस पीरियड में जाएगा? हमारा 3rd पीरियड में। समझ में आ गया ना कैसे हम लोग पीरियड निकालते हैं। सो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किए? सो बहुत आसान है, बस आपको हम दोनों चीज़ सिखा दिए ना कि पीरियड कैसे निकालते हैं और ब्लॉक कैसे निकालते हैं, बस इस तरह बना देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हिंदी वाले समझ गए ना। चलिए कहता है कि द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2, ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका 2023 में पूछा है, 2024 में पूछा है। BeCl2 का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यानी कि आणविक ज्यामिति क्या होगा? तो इसका लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर। कैसे? यहाँ पे B रहता है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। और यही एक को पूछता है, पता नहीं आपका जैक बोर्ड दूसरा आता ही नहीं है क्या? इसलिए हम बोलते हैं ना कि आप PYQ मेरा 5 कर लीजिए और 5 हमारा मॉडल सेट कर लीजिए, फिर 40 में से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He मॉलिक्यूल, He2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0, ठीक है। अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इसमें होता है कितना इलेक्ट्रॉन? He यानी हीलियम, हीलियम हमारा होता है 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है कितना? 4। अब इसका हम लोग मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूल है कि ना, तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आप पढ़े होंगे इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s और फिर दूसरा होगा हमारा सिग्मा स्टार 1s। तो यहाँ पे सिग्मा 1s में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा और 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो s लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं किसको पता है? यहाँ पे बिना स्टार वाला का, तो बिना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हम लोग हमारे पास 2 और माइनस हो गया एंटी बॉन्डिंग हम लोग गिनते हैं स्टार वाले को, तो एंटी बॉन्डिंग कितना हम लोग के पास 2, तो 2 माइनस 2 0 और 0/2 0 ना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। समझ में आ गया ना? पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। अब देखिए NH3 है ना, क्या है हमारा NH3, तो इसका क्या हो जाएगा? NH3 यानी कि नाइट्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और आपको पता है कि इसके पास एक लोन पेयर होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का बाहर में कितना होता है? इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके पास है एक लोन पेयर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकलता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और लोन पेयर 1 है, तो 3 सिग्मा और प्लस 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर हम लोग इसको बोलते हैं, आया वैल्यू कितना? 4, तो 1 S रखेगा और P रखेगा 3 तो 3 और 1 4 हो गया ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। यानी NH3 का N का जो आपका परसंकरण है वो कितना है? हमारा sp3। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ NH3। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि NH3 में जो आपका बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितनी है? बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो देखिए आराम से देखना कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका। हम लोग ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं छाप रहे, हम लोग ऐसे छाप दे रहे हैं। अब यहाँ हमको बोल रहा है कि बताइए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड क्या को बनाया है? देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है हमारा? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन।
है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि हम लोगों का जो 14 का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ पे पूछा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पे पेयर लगा दिया तब होगा हमारा 3। यहीं पे सिर्फ हमको पूछता कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है तो हम लोग बोल देते हैं 6, लेकिन यहाँ पे पेयर बोला है तो पेयर में हमेशा 2 को रहता है ना, तो हम लोग इसलिए इसका आंसर देंगे कितना 3। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भैया बॉन्ड पेयर में 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, क्यों। देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी है ना इसके साथ जुड़ा, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन वाला भी तो है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसका भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। सिर्फ हमको पूछा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो हम लोग बोलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है ना, लेकिन यहाँ पूछा बॉन्डिंग पेयर वाला इलेक्ट्रॉन तो पेयर में हम लोग 2 पेयर को एक जोड़ते हैं, 2 पेयर में बोलते हैं कि 1 पेयर है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं 1 पेयर, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 3 ही पेयर है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। हम इसलिए एक्सप्लेन कर दिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है मन में, लेकिन आपका जब तक ये भाई है ना आपका हर एक फीलिंग को समझता है कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है और कहाँ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए हम समझते हैं क्या कि आप बच्चा है, आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है और हम उस लेवल से समझाते हैं आपको, है ना, क्योंकि आपके पास अभी भी जो है वो 10-12 दिन का समय है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपका ये जब तक भाई है ना तब तक एग्जाम की धज्जियाँ उड़ा देगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग थोड़ा अब स्पीड चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय होते जा रहा है और हम लोग बहुत कम क्वेश्चन किए। कहता है कि गेल उसे देखिए ये पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हटा दिया गया है, क्योंकि हम आपको 2020 का पेपर बता रहे हैं ना, और आपका जो सिलेबस चेंज हुआ 2024 से हुआ, 2024 में अलग पूछा था और इस बार 2025 में सेम पूछेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका हटा दिया गया तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, तो क्यों इस पर पूछेगा नहीं। अगला देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है। देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोगों के पास एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, बोलता है ये रिएक्शन जो हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, क्या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो रहा है, फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कंबशन पहचानते हैं जब रिएक्शन होता है यहाँ पे O2 से, तो O2 से रिएक्शन नहीं हो रहा तो ये कंबशन होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन देखिए यहाँ पे बेस है NaOH है, OH जहाँ पर आ गया आप समझ जाइए बेस, और HCl है तो ये हमारा एसिड है, और एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या बनाता है, न्यूट्रल बनाता है ना हमको, यानी कि हमेशा क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो ये हमारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सही। कोई दिक्कत है, जहां आपको एसिड और बेस नजर आ गया, यहाँ देखिए ये बेस है और ये एसिड है, तो जहां पे आपको बेस और एसिड नजर आ गया आराम से मारना टिक इसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को। और ये क्वेश्चन हम बोले ना 3 बार पूछा जा चुका है फाइनल ईयर में। हम बोलते ना कि हर बार बोर्ड जो है ना वो तकरीबन 20 क्वेश्चन रिपीट करता है, यानी पिछला कहीं 5 साल का आप कर लेते ना तो 20 क्वेश्चन ऐसे ही बना दीजिएगा, और बाकी 20 क्वेश्चन बनाने के लिए हम 5 को मॉडल सेट दिए, ताकि 20 को आपका 5 साल का प्रीवियस ईयर से हो जाएगा, और जो बचेगा कुचेगा वो मेरा मॉडल सेट आपका धज्जे उड़ाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला देखिए, ये समझ में आ गया ना, हिंदी वाले कोई दिक्कत नहीं ना है, बस समझ जाना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये तो और सिंपल है, ये भी क्वेश्चन 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, 2024 में पिछले साल 2020 में भी पूछा है और 1 साल और पूछा है, यानी कि ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि सारा क्वेश्चन रिपीट होता है बच्चों। आपका ये भाई है ना, आप इस पर एकदम आंख मूंद के भरोसा कीजिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो एकदम मतलब एग्जाम का धज्जी, मतलब क्या बोलेंगे नहीं है ना, एकदम पूरा गर्दा उड़ा देना है एकदम एग्जाम का। कहता है कि हमारा जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी माना गिव्स फ्री एनर्जी, वो लेस देन है 0 से, यानी कि डेल्टा जी हमारा क्या है नेगेटिव है, लेस देन 0, यानी कि डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 है, यानी 0 से वैल्यू कम है, और 0 से वैल्यू कम है यानी कि डेल्टा जी हमारा कैसा है नेगेटिव। और जब भी डेल्टा जी यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो ये होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। किसमें होता है, स्पॉन्टेनियस, तो इसका आंसर होगा हमारा पहला, ठीक है, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी डेल्टा जी हमारा जो यहाँ पे है वो नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यही हमारा एक और समझ लीजिए कि यहाँ पे डेल्टा जी हमारा लेस देन 0 हो के ना हो क्या हो जाए ग्रेटर देन, यानी कि डेल्टा जी हमारा बड़ा हो जाए किससे 0 से, यानी डेल्टा जी का वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव, तो ये होता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, उल्टा रखना है, समझ में आ गया कुछ। तो कहीं यहाँ पे रहता ग्रेटर देन तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा लेस देन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा स्पॉन्टेनियस है। कोई दिक्कत समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता था वैल्यू ऑफ पीएच, हमको पीएच वैल्यू पूछ रहा है किसका, NaOH में NaOH का पूछ रहा है, NaOH का यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको पीएच वैल्यू पूछ रहा है, जहाँ पे NaOH का मोलैरिटी दे दिया, NaOH का मोलैरिटी दे दिया है 0.1 m, ये होता है मोलैरिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हमको क्या, NaOH का मोलैरिटी, है ना, हम लोग ये जब NaOH टूटेगा तो बनाएगा Na प्लस और क्या बनाएगा OH माइनस, ठीक है। इसका मोलैरिटी कितना है 0.1, ठीक है। अब इसको बदल सकते हैं ऐसे 10 पर पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 है और ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो पावर माइनस में चढ़ता है, ठीक है, तो 10 पर पावर हो गया -1। अब देखिए 10 पर पावर -1 किसका मोलैरिटी है, NaOH का, तो यहाँ पे Na का भी मोलैरिटी होगा 10 पर पावर -1 और OH का भी मोलैरिटी कितना हो जाएगा 10 पर पावर -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी, 1 मोल ये
पी भी है तो मोलरिटी भी क्या होगा हम लोगों का सेम होगा। कोई दिक्कत है समझने में। हम यहाँ पे क्यों निकाले हैं मोलरिटी, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगा OH का मोलरिटी। तो OH का भी मोलरिटी कितना आ गया उतने, यानी कि जितना NaOH का था। तो आपको ध्यान में रखना कि OH माइनस का मोलरिटी कितना है आपका 10⁻⁻1। कोई दिक्कत है। अब देखिए अब हम लोग को निकालना है pH, लेकिन यहाँ पे हमको लिखा है बेस, और बेस का हम लोग डायरेक्ट pH नहीं निकालेंगे, आराम से देखना है। हम लोग निकालेंगे इसका POH, और इसका फॉर्मूला होगा माइनस लॉग, और यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है किसका, OH माइनस का। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे माइनस लॉग दिए, और यहाँ पे कंसंट्रेशन OH माइनस का भी कितना था हम लोगों का, यानी मोलरिटी, कंसंट्रेशन मोलरिटी दोनों एक ही होता है, तो इसका होगा -1 ना था। अब देखिए यहाँ पे लॉग का नियम होता है, इसका पावर सामने से गुना होता है, तो -1 सामने से गुना होगा तो माइनस और -1 +1 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1 होता है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है। अब हमको यहाँ पे pH नहीं निकला, हमको निकला कितना POH का वैल्यू कितना निकला हम लोगों के पास 1 निकला। कितना निकला 1। कोई दिक्कत है समझने में। अब आपको पता है कि pH वैल्यू और POH वाला वैल्यू दोनों मिलके होता है कितना 14। कोई दिक्कत। अब POH हमारा कितना है 1 है, कितना है 1 है। अब pH कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, 14 में 1 घटा तो 13 ना बचा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। समझ में आ गया ना, बहुत ईजी है। आपको एसिड का pH पूछेगा या फिर बेस का pH पूछेगा, ठीक है। तो हम सारा अपना मॉडल सेट में भी क्वेश्चन ऐसा बहुत सारा कराए हैं, और आपको हम तो बता ही रहे हैं इसमें से। तो जब तक आपका ये भाई है एकदम एग्जाम से किसी को भी नहीं डरना। हम इतना इसलिए बोल रहे हैं ना आपको, क्योंकि पता है तकरीबन 100 बच्चे का कमेंट आ चुका है अभी तक कि भैया एग्जाम से डर लग रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़े हैं, कैसे क्या होगा। अरे भाई है ना रे बाबा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द फॉर्मूला ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्पीसीज, बोल रहा है कि H3O3 मतलब HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो हम आपको सिखाएं कि जब हमको कॉन्जुगेट बेस पूछेगा ना तो हम लोग सोचेंगे ये हमारा एसिड है, और एसिड का काम होता है H+ देना। अब जैसे इससे H+ निकलेगा तो ये खत्म हो जाएगा और बन जाएगा हमारा CO3, और यहाँ पे एक माइनस था हो जाएगा -2, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO3 है ना, यानी कि कॉन्जुगेट बेस इसका क्या हो जाएगा CO3 ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत है। यानी कि स्पीसीज HCO3 का जो संयुग्मित क्षारक का सूत्र है वो है हमारा क्या, तो CO3 कैसे किए समझ में आ गया ना। जब हमको कॉन्जुगेट बेस पूछेगा तो इसको हम लोग समझ लेंगे ये एसिड है, और एसिड का काम होता है H+ देना। यहीं कहीं पूछता कॉन्जुगेट एसिड तो हम लोग समझते हैं ये हमारा बेस है, और बेस का काम होता है H+ लेना। समझ में आ गया कैसे किए। सो बहुत ईजी है, आपको जरा से भी टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्पीसीज H+ इज, यानी H+ जो हम लोगों का वो क्या है, एसिड हमारा लेविस बेस है, लेविस एसिड है, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको बता दें कि H+ जो है वो हम लोगों का एक लेविस एसिड है। कैसे पहचानेंगे, आपको हम पहचानने का नियम बताएं जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। जब हम लोग पूछेगा कि प्लस लगा रहेगा तो प्लस आराम से जहां भी प्लस देखे हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि ये हमारा एसिड है, लेविस एसिड है। यहीं पे कह रहा था माइनस तो हम लोग बोलते हैं लेविस बेस है। और एक चीज़ और हम सिखाएं, कहीं हमारा लोन पेयर भी आ जाता तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा लेविस बेस ही है। समझ में आया कुछ। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हम सिखा चुके। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, यानी कि जो ऑक्सीकारक होता है उसका नेचर क्या होता है ना। ऑप्शन ये कहता है विच इटसेल्फ डिक्रीजेज द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या अपने ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करता है, यानी कि घटाता है। दूसरा कहता है विच इटसेल्फ इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, कहता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है। तो यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद को रिड्यूस करता है। क्या करता है, खुद को रिड्यूस करता है, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना उसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन में आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा घटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो क्या करता है, तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो डिक्रीज करता है ना। तो इसका जो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं सही होगा, पहला हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P यानी कि फास्फोरस इन NH2PO4। आपको बता चुके हैं कि ये इससे एक क्वेश्चन 100% पूछेगा फिक्स, और इसका तरीका क्या होता है, जिसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा है उसको X मानेंगे। देखिए हम यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं NaH2PO4। कोई दिक्कत है। अब हमको पूछ रहा है किसका P का, तो इसको मानेंगे X, और बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 तो +1 और यहाँ पे फिर जोड़ेंगे। हाइड्रोजन का होता है +1, 2 को हाइड्रोजन है तो हो जाएगा +2। क्या हो जाएगा +2, तो हम लोग सिर्फ 1 2 लिखते हैं। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सोडियम का 1
और यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन का भी 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे प्लस क्या है, P है, तो P को हम लोग माने X, तो हो जाएगा X प्लस ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का होता है -2, 4 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा -8। कोई दिक्कत, इस पर एक भी चार्ज नहीं तो हो जाएगा 0। अब देखिए -8 है और इधर जोड़ेंगे 2 और 1 3 है। अब देखिए -8 में हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो बचेगा -5, और -5 जब इधर जाएगा तो बन जाएगा +5, यानी X का वैल्यू आ गया +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी NaH2PO4 में P का ऑक्सीकरण संख्या +5 है। कोई दिक्कत, बहुत ईजी। एक क्वेश्चन और पूछा है यहाँ पे, देखिए पहले 2 क्वेश्चन पूछता था, अब जो है ना वो घटा दिया, अब मात्र 1 क्वेश्चन पूछता है। कितना पूछता है, 1 क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन NaHSO4, फिर वही करेंगे NaHSO4, जितना हम बता दिए ना आपको उतने याद रखना है। सोडियम का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, यही 3 4 5 को ही हमेशा रिपीट करते रहता है। तो सोडियम का होता है 1, फिर हमारा आ गया कौन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, अभी बताया ना, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो 1 होगा, प्लस पूछा है सल्फर का तो मानेंगे X, फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ऑक्सीजन का होता है -2, 4 को हो जाएगा -8। को दिक्कत, अब देखिए 1 और 1 हो गया +2 और -8 है ना, यहाँ पे 0 है इधर, क्योंकि चार्ज नहीं ना इस पर, एक भी चार्ज नहीं, 0 चार्ज है तो 0। अब देखिए 2 में हम लोग घटाएंगे -8 को तो बचेगा -6, और -6 इधर जाएगा तो बन जाएगा +6, यानी X बराबर हो गया कितना, +6। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या, पहला क्या हो जाएगा, सही। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू, यानी कि जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, उसमें से जो हार्डनेस आता है, परमानेंट हार्डनेस, वो किसके कारण आता है। वैसे ये हटा दिया गया, इसको पूछेगा नहीं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसका हो जाएगा आपका प्रेजेंस ऑफ CaCl2 के कारण, लेकिन ये चैप्टर आपका हटा दिया गया तो इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है इन दी रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है, उसमें से X हमारा यहाँ पे छोड़ दिया, तो कहता है X यहाँ पे क्या बनेगा, तो समझना है बना, वैसे ये हटा दिया, ये पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे बनाया है NaCl, तो यहाँ पे Na और इसके Cl जुड़ गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा Mg और बचा CO2, तो क्या बनेगा, MgCO3 है, बनो CO3 है ना, तो MgCO3 बनेगा, कितना सिंपल है। तो इसका सही आंसर होगा पहला, लेकिन ये हटा दिया गया तो इस पर ध्यान नहीं देना है। बस अगला क्वेश्चन देखिए, बस ज़्यादा नहीं, 5-7 क्वेश्चन है, 5 मिनट में हो जाएगा। कहता है कि फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइमेज, वैसे पूछेगा नहीं कि इसका होता है CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत है, बिना बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CaO, यानी 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, लेकिन ये पूछेगा नहीं क्योंकि चैप्टर हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इन द रिएक्शन, ये क्या हो रहा है, देखिए ये भी नहीं पूछेगा, ये भी चैप्टर हटा दिया गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे X हमारा क्या बनेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यहाँ पे सोडियम क्या है, हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा सोडियम क्या है, तो आपको पता है कि जो आपका सोडियम होता है वो आता है ग्रुप 1 में, और ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, है ना, यानी कि जो हमारा सोडियम आ जाएगा, सोडियम एक क्षार धातु है, यानी एक अल्कली मेटल है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। बोलता है द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 14 इज, एंड ग्रुप 14 का पहला मेंबर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन, ठीक है। ग्रुप 14 का पहला मेंबर होता है कार्बन, क्योंकि आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, तो ये आता है ग्रुप 14 में, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका कार्बन। समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का तीसरा हो जाएगा सही। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा, वैसे ही बहुत बार नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन कहीं पूछ दे तो पूछेगा तो सिर्फ यही पूछेगा, है ना, तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए यानी कि वर्ग 14 का प्रथम सदस्य है आपका कार्बन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि SiO2 इज, क्या बोलता है, वैसे ही क्वेश्चन हटा दिया गया है चैप्टर ही, तो इसको ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है, ये भी हटा दिया गया है रिएक्शन वाला। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि ये इसका नाम क्या है, यानी कि यहाँ पे ऐसे दे दिया और बोला इसका नाम क्या है, और ये क्वेश्चन आपको बोलेंगे ये 3 साल रिपीट किया गया है ना आपके फाइनल ईयर में। बहुत क्या होता है ना कि जैक बोर्ड सोच लेता है कि झारखंड वाला बच्चा बहुत क्या है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता है ना, तो उसको आसान क्वेश्चन पूछे। तो देखिए 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन, और यहाँ पे साइकिल में तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा सही। क्या बोलते हैं, हमें देख सकते हैं, कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन इज, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन होना चाहिए, यहाँ भी 8 कार्बन, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 है। अब कैसे जानेंगे कि ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ऑक्टेन यहाँ पे ANE लगा, यानी सिंगल बॉन्ड है, यानी ये अल्केन ग्रुप का, और उसका फॉर्मूला आता है CnH2n+2, ये होता है, यहाँ पे आराम से देखना है, CnH2n+2 होता है अल्केन का फॉर्मूला, जब यहाँ पे ANE लगा रहेगा, ठीक है। अब हमारा
हम लोग n का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो पहले देखेंगे ऑक्टेन पूछा है, यानी कि n का वैल्यू कितना है 8। अब यहाँ पे बैठा देंगे n का c लिखें, फिर n का जगह 8 बैठा दिए, फिर यहाँ पे लिखें h, फिर 2 का 2 रहा, n का वैल्यू 8 तो यहाँ पे 8 लिख दिए, फिर +2 कितना हो गया +2। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में। अब बैठा देंगे इसको, कार्बन 8, हाइड्रोजन देखो 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18, यानी कि C8H18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत है, यानी ऑक्टेन का अनुसूत्र कितना है C8H18। बहुत सिंपल है। या फिर आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे अल्केन आ गया तो डबल से 2 अधिक, तो इसका 8 का डबल होता है 16 और उससे 2 अधिक 18, है ना। इससे भी डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं क्योंकि बहुत को डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, है ना। कहता है कि CH3 CH2 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 CH3, देखिए इसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सिर्फ कार्बन गिनिए और हर जगह सिंगल बॉन्ड है क्योंकि 2 और 3 है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड है और क्या को कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन को बोलते हैं हम लोग पेंट और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं पेंटेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, यानी कि इसका नाम क्या है आपका पेंटेन। चलिए बस आप ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन है। कहता है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसको बोलते हैं आपको पता है, जिस पर लगा रहेगा नेगेटिव चार्ज, है ना। पहला चीज़ ये होता है। अब दूसरा चीज़ हम आपको बताएं कि न्यूक्लियोफाइल में हम लोग लोन पेयर देखते हैं, और लोन पेयर हम लोग पहचान देते हैं 2 एलिमेंट होता है तब जब नाइट्रोजन किसी के साथ हो और ऑक्सीजन, तो इसके साथ लोन पेयर रहता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ये तो होगा नहीं। BF3 पर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है इसके साथ, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन लगा ना, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर रहे या फिर नेगेटिव वो होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो इस यहाँ पे जो नाभिकरणीय है वो हमारा C2H5 वो माइनस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। आपको इसलिए हम पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं बच्चों। कहता है 36 नंबर, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन दी, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड, आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा रहता है, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा और एगो सिग्मा और 1 पाई रहता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एगो सिग्मा रहता है और 2 पाई रहता है। ये तो पढ़े ना आप सभी। अब इसका स्ट्रक्चर छापेंगे, क्या है हमारा CH2, तो आराम से तोड़ देंगे, ठीक है। इसको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए CH2, एक H यहाँ दिए और एक H यहाँ दिए, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे है CH, तो C यहाँ दिए और H यहाँ दिए। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। चलिए फिर इसके बाद आपका क्या है सिंगल बॉन्ड, चलो सिंगल बॉन्ड दे देते हैं। फिर आपका है C और यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद है H, तो एगो यहाँ H दे दिए। फिर है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दिए। फिर CH2 है तो यहाँ पे एगो C यहाँ दिए, H यहाँ दिए और H यहाँ। कोई दिक्कत है। अब सिंगल बॉन्ड जहाँ जाए वहाँ हम लोग एगो सिग्मा गिनेंगे, और डबल बॉन्ड की जगह एगो सिग्मा और 2 पाई, एगो पाई गिनेंगे डबल बॉन्ड की जगह। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं ना है, तो यहाँ पे देखिए एगो सिग्मा, 2 सिग्मा, एगो सिग्मा यहाँ होगा 3 सिग्मा, एक यहाँ 4 गो, एक यहाँ 5 गो, एक यहाँ 6 गो, एक यहाँ 7 गो, एक यहाँ 8 गो और एक यहाँ 9 गो। 9 गो हो गया हमारा सिग्मा, और पाई एगो और एक 2 गो हो जाएगा। तो 9 गो सिग्मा और 2 गो पाई, कितना सिंपल है। तो 9 गो सिग्मा और 2 गो पाई, लेकिन हमको पूछा सिर्फ सिग्मा, तो 9 गो सिग्मा हो जाएगा। 9 गो सिग्मा 9 गो सिग्मा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सही। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक, यानी इसमें जो सिग्मा आबंधों की संख्या है वो कितना है 9। कैसे निकालना समझ में आ गया ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने बस 3-4 क्वेश्चन बचा है, ज़्यादा नहीं है। कहता है कि IUPAC नेम ऑफ, देखिए इसका हमको IUPAC नेमिंग पूछा, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ये क्या बोलेंगे नंबरिंग करेंगे। कहाँ से, जिधर फंक्शनल ग्रुप, इधर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यहाँ आ गया तो नंबरिंग 1 2 3 4। कोई दिक्कत है, नंबरिंग कर दिए 4 कार्बन तक। अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ब्रांच का नाम, तो यहाँ पे एगो ब्रांच है, तो यहाँ पे CH3 है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं मिथाइल। क्या नंबर पे है, देखिए तीसरा नंबर पे है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका 3 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा आपका 3 मिथाइल। कोई दिक्कत है, ब्रांच का नाम लिख दिए। फिर हम लोग लिखते हैं मेन चेन। मेन चेन में 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, तो हम लोग बोल जाएगा ब्यूट। हर जगह लगता है सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को लगाते हैं ANE। कोई दिक्कत। अब हम लोग लास्ट में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोहल, तो अल्कोहल में लगाते हैं OL। तो हमारा यहाँ पे 2 वोवेल एक साथ नहीं रहता है, तो ये हट जाएगा, नाम बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। या फिर यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं अल्कोहल हमारा पहला नंबर कार्बन पे है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट से चलना है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है। देखिए बेंजीन है और यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन कर रहा है SO3 के प्रेजेंस में और इसको थोड़ा हीट कर रहा है, ठीक है। तो ये बोलता है यहाँ पे X जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, तो सिंपल है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा तो बन जाएगा आपका बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत सिंपल है, ये तो सिंपल है। यही यहाँ पे रहता बेंजीन और यहाँ रिएक्शन करता क्लोरीन के साथ तो बन जाता क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया ना। यही कह रहता बेंजीन और रिएक्शन करता ब्रोमीन के साथ तो बन जाता ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक और यहाँ पे है बेंजीन, मतलब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा दूसरा। बहुत सिंपल है, बस 2 क्वेश्चन बचा है, आराम से थोड़ा सा दिल थाम के रखना है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि प्रदूषण तलछट का
स्रोत है, वैसे ही हटा दिया गया है तो इस पर ध्यान नहीं देना। वैसे भी अगला देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि कनिकीय प्रदूषण धुंध उपस्थित होता है, ये भी हटा दिया गया है तो इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो आपका ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जब तक कि आपका भाई, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है।